चेक कर लेना। आप बैकग्राउंड चेक बैकग्राउंड देख लो। ठीक है। ईयरफोन पे आ रहा है, मैं सुनता हूँ। वहाँ पर ओके, तो कुछ लोगों को ज्वाइन करने देते हैं। हाय गाइस, ओके, एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट। नहीं, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं विद डॉक्टर रितेश सिंह सर। ओके, हाँ, गाइस जस्ट होल्ड ऑन। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है with one of the most renowned facial aesthetic surgeon, Mr. डॉक्टर रितेश सिंह सर। तो उस दिन आपने मुझसे क्वेरीज पुट ऑन की थी कि लेज़र्स में क्या होता है, बोटॉक्स क्या है, फिलर्स क्या है। सो आज हम उस टॉपिक पे शेयर करेंगे। आपकी जितनी भी क्वेरीज होगी हम कोशिश करते हैं आज के एक छोटे से सेशन में ट्राई आउट करते हैं सारा सॉर्ट करने की। या लेट मोर पीपल join us. My clinic. I am Dr. Neha Gupta and presently I am working in Delhi, Mayur Vihar. So if you guys want कुछ भी अगर आपको कंसल्टेशन करनी है या कोई भी अगर आपके इश्यूज़ हैं, यू कैन डायरेक्टली कम ओवर हियर एंड वी आर रेडी टू हेल्प यू इन एनी वेज वी कैन। एम आई ऑडिबल? कोई बताओ यार। या कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमें अभी भी। मिस शिवानी, इफ़ यू वांट, अगर तुम्हारी कोई क्वेरीज है तुम यहाँ पे डाल सकती हो। आज हम सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। आज हम फुल ऑन, जितने भी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं जिनके रिप्लाई मैं नहीं कर पा रही हूँ, आज उनके क्वेश्चंस और आंसर्स आज सारा है। या ठीक है, अब मैं उन्हें ले लेती हूँ बिकॉज़ थोड़ा टाइम फिर हमें कम पड़ जाएगा। ओके, सो डू यू गाइज नो अबाउट ऑल दिस बोटॉक्स फिलर्स? कभी सुना है किसी ने? आप मुझे DM अभी ये मैसेज कर सकते हो यहाँ पे, जब तक हम वेट करते हैं सर को ज्वाइन करने का। I hope maximum guys should join us today because it is a very important session guys। फिर I don't know कि मैं आपके जो भी DMs आते हैं उनका रिप्लाई कैसे करूँ। हाँ, पक्का I'll share more। बोटॉक्स अच्छा लगा या उसके रिजल्ट्स अभी बिफोर रिजल्ट था वो। आफ्टर रिजल्ट आई विल डेफिनेटली शो यू इन 2 days। गिव अस 2 days। हाँ, बिकॉज़ जो भी यहाँ पे रिंकल्स थे उनके, वो बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट देने वाले हैं। इंजेक्टेबल्स हैं, सो इट इज़ अ मोर लाइक ट्रेंडिंग हियर गाइस, ट्रस्ट मी, ट्रेंडिंग है वो। या चलो, अब मैं उन्हें ले रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड हिम अ रिक्वेस्ट। मैंने उस दिन भी आपको बताया
आ गए हैं। ठीक है सर, आप विजिबल हैं हमें? जी आ रहे हैं। और क्या मतलब लाइव सेशन आप तो आई थिंक हो गया आज फर्स्ट टाइम है। आई थिंक ये हमारे लिए फिजिबल प्लेस हो। क्या बोल रहे अभी आप थोड़ा सॉरी हो? मुझे बोलिएगा। कौन देख रहा है? ओके। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो। या आई होप कि आप आपका थोड़ा, हाँ आप थोड़ा अपना विजिबिलिटी बढ़ाइए। हाँ Am I visible? नहीं, थोड़ा आप हाँ नीचे लीजिए। या राइट, आई थिंक दिस इज फेस पे थोड़ा कैमरा कीजिए। ओके, तो सर जब तक सेटल कर रहे हैं गाइस, आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं जस्ट टाइप इट एंड सेंड अस ऑन आर। अभी जो लाइव सेशन चल रहा है आप उस पर भेज सकते हैं। रिगार्डिंग लोग बहुत सोचते हैं कि क्या है, हम कैसे जवान लग सकते हैं पूरी लाइफ, एंटी एजिंग एंड ये मैम के रिजल्ट आ रहे हैं सर, हम बिल्कुल जवान कैसे दिखे, फ्लॉलेस कैसे दिखे। तो इस सेशन में हम आज यही आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। मैं सुन एंड नहीं पा इसी से रहा रिलेटेड बहुत सारे मिथ हैं लोगों के मन में, बहुत सारे डाउट रहते हैं। सो वी आर ट्राइंग कि हम आपके वो डाउट क्लियर कर सकें अबाउट लेजर्स। फर्स्ट इज लेजर्स, जो कि लोग सोचते हैं कि हमारे कैंसर चीजें हो सकती है। ओके, ठीक है। आई थिंक सर एक सेकेंड, गिव मी सम टाइम, आज मेरा पहला आईजीपी था, सो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड now, अबाउट now इट। it's audible. Now it's audible. I can hear you. Yeah, am I audible, sir? Yeah, I can hear you. ओके, तो सर हमारे जो यहाँ पे क्या हुआ? No, it's fine. It's fine. इट्स फाइन। Hmm. ओके सर, तो अभी लाइक हमारी ऑडियंस हमारे साथ ज्वाइन हो चुकी है एंड शायद होती जाएगी धीरे धीरे। तो आज हमने ये लाइव सेशन इनके लिए इसलिए रखा है कि इनके काफ़ी डाउट्स आते हैं मेरे पास कि लेजर्स Okay. क्या है मैम, बोटॉक्स क्या है, फिलर्स क्या है, एंटी एजिंग के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, हेयर फॉल के लिए Mm-hmm. हेयर्स हम कैसे लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं। काफ़ी मिथ एंड काफ़ी डाउट्स भी होते हैं कि अगर हम लेज़र ले लेंगे तो कैंसरस चीज़ें। तो आई जस्ट वांट टू बर्स्ट आउट दैट मिथ एंड हम आपसे जानना चाहेंगे कि फेशियल डेंटिस्ट्री जो आजकल की है वो क्या है सर? तो आप प्लीज़ हमें इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराइए हम सबको। तो ये क्या है, व्हाट इज़ फेशियल डेंटिस्ट्री, फेशियल एस्थेटिक? Actually, facial aesthetics is a term. नॉर्मली जो डेंटल स्टूडेंट्स हैं या डेंटल डॉक्टर्स हैं, ये लोग फेशियल इंजेक्टेबल के लिए बात करें। फेशियल इंजेक्टेबल एक ये इंजेक्टेबल इंजेक्शन के थ्रू किसी भी फेशियल को फेस पर स्कल्पचर दिया जा सकता है। फेशियल फेस के टेक्सचर को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो फेशियल इंजेक्टेबल इज अ टर्म। इसमें इंजेक्टेबल इंजेक्शन से चीजों को इम्प्रूव किया जा सकता है। नॉर्मली डेंटिस्ट जो होते हैं दिन भर में सारे पेशेंट को एनेस्थेसिया लोकल एनेस्थेसिया वगैरह लगाते हैं, तो वो लोग कम्प्लीटली वैलिड है इंजेक्शन लगाने के लिए। स्पेशली हेड नेक एंड ब्रेन वगैरह का जो एरिया होता है, इसके लिए वो लोग ह्यूमन एनाटॉमी में वो लोग उन लोगों ने पढ़ाई भी किया होगा। तो उसमें फेशियल इंजेक्टेबल के लिए कम्प्लीटली वैलिड है। और ये बोटॉक्स, फिलर, ये सब जो फेशियल इंजेक्टेबल में कंसिडर किया जाता है, तो जी, वही है। तो सर मतलब जो भी हमारे इसमें मिथ्स हैं लोगों को कि लेज़र अगर हम कराएँगे तो हमें कैंसरस चीज़ें हो सकती हैं, ये कितना सच है? हम कैसे पता लगाएँ? हमें कहाँ कराना चाहिए, कहाँ नहीं?
बिकॉज हम डेली लाइफ में देखते हैं हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हेयर रिमूवल के, यूजुअली गर्ल्स बॉयज इवन सब जगह बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है. सो व्हाट इज द बेसिक थिंग बिहाइंड इट? बेसिकली लेजर कराने से कोई कैंसर नहीं होता, ये एक कम्प्लीटली मिथ और मिसकंसेप्शन है. लेजर के बाद प्रिकॉशन अगर आप नहीं ले रहे हो तो इसमें भी कि पेशेंट को या फिर क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम परेशानी आ सकती है. तो नॉर्मली पेशेंट या क्लाइंट को अगर हम लोग लेजर दे रहे हैं तो उसको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप सनस्क्रीन यूज करें, क्योंकि लेजर के बाद स्किन थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है और यूवी रेस के कारण उसको जब प्रॉब्लम परेशानी हो सकती है. तो नॉर्मली जो भी क्लाइंट या पेशेंट जो भी होते हैं उनको लेजर के बाद हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप सनस्क्रीन यूज किया करें. और लेजर में बहुत सारे तरीके के लेजर होते हैं. एनडीआर लेजर है, क्यूसिस लेजर है, फिर से आपका डायोड लेजर है, CO2 फ्रिक्शनल लेजर है. तो सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, सबके अलग अलग काम है, सबका रोल वर्क मोड अलग है. तो वो सब ऐसा कुछ भी नहीं है लेजर करने से कोई कैंसर होता है. लेकिन हाँ, आपको हर एक चीजों का प्रो एंड कॉन्स होते हैं, प्रिकॉशन लेना होता है. और स्टार्टिंग के आपको 5-10 दिन प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद फिर चीजें स्किन हैबिचुएट हो चुका होता है तो चीजें नॉर्मल हो जाती है. Okay, wow, sir, that's nice information we are getting to our audience. तो सर कौन लोग करा सकते हैं, मतलब ये गर्ल्स ही करा सकती हैं या बॉयज भी करा सकते हैं, और क्या एज ग्रुप मेरे रहना पास चाहिए इसका? मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं बेसिकली 13-14 ईयर्स के ऊपर के हैं, और मोस्ट ऑफ इसमें 60 और 65 ईयर्स तक के क्लाइंट्स मेरे पास हैं, पेशेंट्स आते हैं. ये डिपेंड करता है कि सामने वाले को क्या किस चीज की जरूरत है. नॉर्मली जैसे कुछ लोग आते हैं, लड़कियां ज्यादा आती हैं अपर लिप्स के लिए, अंडर आर्म के लिए, फिर अनवांटेड हेयर वैक्सिंग वो लोग कराते हैं. तो वैक्सिंग परमानेंटली आप वैक्सिंग नहीं कराना चाहते हो तो परमानेंटली हेयर को रिड्यूस करा लो, खत्म करा लो. तो आपके वहाँ पिगमेंटेशन भी नहीं होते, स्किन पे शाइनिंग आती है चीजें, और वो जी. फाइनेंशियली भी इन कंपेयर ऑफ वैक्सीन से ज्यादा सस्ता पड़ता है. वो लाइफ टाइम के लिए ये कुछ सेशंस होते हैं और कराने के बाद वो प्रॉब्लम खत्म. लड़के भी आजकल लोग अपनी चीजों को लेके काफी इनसिक्योर हो गए हैं, चीजों को लेके काफी लोग समझने लगे इन सब चीजों की इम्पोर्टेंस. तो अब लड़के भी जी. आते हैं, जिम जाते हैं, वो लोग अपने चेस्ट हेयर हटवाने के लिए आते हैं, अंडर आर्म्स के लिए, पैर, हाथ, बियर्ड लाइन, ये सब चीजों के लिए लोग आते हैं. तो ये तो एक डायोड लेजर की बात हो गई. नॉर्मली और भी बहुत सारे लेजर्स होते हैं, जैसे CO2 फ्रिक्शनल लेजर, वो एक्ने मार्क्स को हटाने के लिए होता है, तो उसके लिए भी लोग लेजर लेने आते हैं. हाँ, काफी लोग आ, यही कंप्लेन हाँ करते हैं कि हमारे गड्ढे हो रहे हैं गालों में, हाँ या कहीं पे स्कार्स हो गए एक्ने की वजह से. तो वो एक्ने वाला पार्ट आप थोड़ा ले सकते हैं क्या सर? तो बिल्कुल. टेल अस अबाउट इट. एक्ने स्कार ओके. एक्ने स्कार बेसिकली क्या होता है कि कुछ टाइम पहले या कुछ समय पहले पेशेंट की हिस्ट्री में होता है क्या कि उनको एक्ने हुआ रहता है, वो लोग अपने नाखून से या फिर किसी चीज से उन लोगों ने छेड़ दिया, उसके बाद चीजें ठीक हो जाती है, बट स्कार और मार्क वो रह जाता है. तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कॉम्बिनेशन टेक्निक होता है, उसमें मोनोथ्रेड्स डालते हैं हम लोग, माइक्रो निडलिंग करते हैं, फेशियल PRP करते हैं. लेकिन ये चीजों को लेजर से भी ठीक किया जा सकता है. तो उसमें CO2 फ्रिक्शनल लेजर एक होता है, उसमें आपका जो एक्ने मार्क्स को रिमूव किया जा सकता है, उससे स्किन टाइटनिंग हो सकती है, स्किन रिजुनरेशन उसकी प्रॉपर्टी उसका फंक्शन होता है. तो CO2 फ्रिक्शनल लेजर एक अच्छा लेजर है एक्ने स्कार को हटाने के लिए. उसमें नंबर ऑफ सेशंस होते हैं, 4 से 5 6 सेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू नीड. और उसमें फिर आपका एक्ने जो गड्ढे गड्ढे आप जो बता रहे हो मार्क्स होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं, क्लीन अप हो जाते हैं. That's all. ओके. तो मतलब इट इज अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट. हम जो छोटी छोटी चीजों के लिए भागते हैं, पार्लर्स जाती हैं, सो अगर हम ये ज्वाइन करते हैं, इफ वी आर गोइंग फॉर दिस थिंग लाइक लेजर्स, तो हमारा ये लाइफ टाइम एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट रह सकता है. बेस्ट इन्वेस्टमेंट है. इसमें आपको 10 बार भागने की जरूरत नहीं है. एक बार चीजें आपने करा ली चीजों को, आप टेंशन मुक्त हो जाओगे आप. और इससे सेफ चीज कुछ और है ही नहीं. या. मेडिकेशन यूज करना अपने स्किन पे बार बार करना, उससे बेहतर है लेजर ट्रीटमेंट है. लेजर करा के चीजों को हमेशा के लिए चीजों को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है. ओके. तो सर मेरे पास काफी एक जो आफ्टर मैरिज जो चीजें आती है, एक विद एज आफ्टर 30 लाइक बोटॉक्स. अभी मैंने शायद अपना एक वीडियो भी अपलोड किया था कि बोटॉक्स के ऊपर मैंने एक बोटॉक्स ट्रीटमेंट किया था. तो उसके बाद काफी चीजें, एक क्वेश्चन आया कि मैम ये चीज हमारी कब तक जाएगी, या ये
किस एज पे हम करा सकते हैं एंड इसके इफेक्ट्स कितने हैं, अमेजिंग, एक क्या क्या रिजल्ट क्या रहता है। तो आप हमें थोड़ा बोटॉक्स के बारे में बताइए। ओके डॉक्टर नेहा, एक्चुअली बोटॉक्स जो है, बोटॉक्स इज अ ब्रांड, लाइक एक किसी भी चीज की एक ब्रांड होती है। शूज के लिए आप नाइकी समझ लो, जींस के लिए कोई भी एक ब्रांड। तो नॉर्मली ये बोटॉक्स एक ब्रांड है, इसके उसको हम लोग बोलते हैं बोtulinum टॉक्सिन बोलते हैं। ये बैक्टीरिया के एक्सक्रीटरी फॉर्म से इसको प्रिपेयर किया जाता है, जिससे कि मसल्स को रिलैक्स, इसको इंजेक्ट करने से मसल वहां के रिलैक्स हो जाते हैं, स्टेगनेंट फॉर्म में आते हैं। अब स्टेगनेंट फॉर्म में आने के बाद जो रिंकल्स बन रहे होते हैं आपके, दो तीन मसल अटैच होने के बाद जो आपके फाइन लाइंस बन रही होती है, रिंकल्स बन रहे होते हैं, वो मसल्स को हम लोग रिलैक्स कर देते हैं, जिसके कारण कि आपके रिंकल्स जो है बनना बंद हो जाते हैं। फिर साथ में हम लोग विटामिन सी और सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई कराते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे जो फाइन लाइंस है वो रिड्यूस हो जाता है, और इसका रिजल्ट नॉर्मली 8 से 9 महीने रहता है। और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, इनक्रेडिबल रिजल्ट है। नॉर्मली बोटॉक्स, बोtulinum टॉक्सिन में बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। नबोटा एक हो गया, डॉक्टर रेड्डी का नबोटा आता है। बोटॉक्स अपने आप में एक ब्रांड है। तो ये सारे ब्रांड्स हैं। और बोtulinum टॉक्सिन जो है, इसको एज एज आप पूछे थे, तो नॉर्मली इसमें हम लोग रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, आप 18-17 साल, 18 साल से स्टार्ट करा सकते हो। एंड एंटी एजिंग इसके इसके काम होते हैं। तो आप, मेरे पास 60-75 ईयर्स के पेशेंट आते हैं स्किन रिजेनरेशन के लिए, एंटी रिंकल्स को रिमूव कराने के लिए, स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए। तो बोटॉक्स और माइक्रो बोटॉक्स बोथ आर सेम बट लिटिल बिट डिफरेंट। माइक्रो बोटॉक्स भी होता है अंडर आई में डार्क सर्कल को इम्प्रूव करने के लिए। फिर से ओके। हाथ में पसीना बहुत लोगों को आता है, पैर में पसीना आता है, अंडर आर्म्स में पसीना आता है, उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, उस चीज को स्टॉप डाउन करने के लिए बोटॉक्स लोग यूज कराते हैं, माइक्रो बोटॉक्स यूज कराते हैं, ताकि उतना पसीना ना हो। जैसे माइग्रेन के पेशेंट को बोटॉक्स दिया जाता है, ताकि जो इंफ्लेमेशन हो रहा है या फिर जो मसल्स को रिलैक्स करने से उनको जो माइग्रेन में थोड़ा सा आराम मिलता है, तो माइग्रेन के पेशेंट को भी बोटॉक्स दिया जाता है। तो बोटॉक्स की बहुत सारे एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, फाइन लाइंस की है, और भी बहुत सारे फंक्शन रिजल्ट है, पसीना ना होना या माइग्रेन के पेशेंट को, तो और ये सारे बोटॉक्स में ओके, तो मतलब हम फ्लॉलेस रहने के लिए बोटॉक्स ले सकते हैं सर, है ना? डैम श्योर बिल्कुल ले सकते हैं। बोटॉक्स लेने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आप साल में एक बार बोटॉक्स लो, कोई इशू नहीं है। बस एक चीज है कि जहां आप बोटॉक्स ले, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फेशियल इंजेक्टेबल जो डॉक्टर है वो कितना एक्सपीरियंस है। चीजें, हर चीज के प्रो एंड कॉन्स भी होते हैं। कई लोग बोटॉक्स गलत तरीके से डाल देते हैं, तो ड्रूपिंग होने के चांसेस होते हैं, तो ये सब भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप एक्सपीरियंस डॉक्टर के अंडर में कराएं, और एक जो है एफडीआई अप्रूव प्रोडक्ट डलवाएं, लोकल चाइनीज या फिर ये सब प्रोडक्ट ना डलवाएं, और सही टेक्निक से डलवाएं। आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, और बहुत अच्छी चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके। सो गाइस, आपने सुना होगा कि बोटॉक्स के बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आज मिल रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमें समझने को मिल रहा है कि बोटॉक्स हमें एक रिनाउंड लोगों के पास ही जाके कराना चाहिए। सो स्टे ट्यून। एंड अब हम आगे बात करना चाहते हैं फिलर्स के बारे में। आज हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना चाह रहे हैं बिकॉज दिस इज द इंट्रो सेशन ऑफ आवर्स। आगे भी करते रहेंगे बट अभी फिलर्स के बारे में सर हम क्या, आप हमें बता सकते हैं कि फिलर हाउ इज इट यूजफुल और हम उसे कहाँ कहाँ यूज करवा सकते हैं अपने फेस पे, बॉडी पे, या जो भी पार्ट्स हमें आजकल आपके पास केसेस आ रहे होंगे। तो टेल अस अबाउट बिल्कुल। फिलर्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिलर्स टू। ओके, फिलर्स बेसिकली कोई भी हॉलो स्पेस को, एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए होता है। इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, फिलर। अब ये फिलर्स जो होते हैं, ये भी फेशियल इंजेक्टेबल में ही कंसीडर किए जाते हैं। आपके डॉक्टर कितने एक्सपीरियंस हैं, कितना ढंग से काम कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, उनको आपको किस चीज की नीड है, और वो कौन सा फिलर डालना चाह रहे हैं, कौन सा ब्रांड डाल रहे हैं, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो नॉर्मली फिलर्स जो है 3 तरीके के, 4 तरीके के होते हैं। बॉडी फिलर्स जो है, एक हाइलुरोनिक फिलर हो गया, पॉलीपेप्टाइड फिलर्स हो गए, हाइड्रोक्सीपेप्टाइड फिलर हो गए। तो परमानेंट फिलर, सेमी परमानेंट फिलर, परमानेंट फिलर, बहुत सारे तरीके के फिलर्स होते हैं। लेकिन नॉर्मली इंडिया में लोग हाइलुरोनिक फिलर्स बहुत डलवाने में इंटरेस्टेड रहते हैं। इसमें अच्छी बात भी है, आपने डलवाया 2 साल 1.5 साल, रिजल्ट मिला, अच्छा मिला। अगर आप चीजों से बोर हो गए, तो आप चीजों को और इम्प्रूव करा सकते हो, और फिर से डलवा सकते हो। नहीं मन भर गया, तो फिर आपको वो चीजें अपने आप रिड्यूस हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो फिलर्स बेसिकली लिप ऑगमेंटेशन में यूज किया जाता है, लिप्स के शेपिंग के लिए, चिन ऑगमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। अंडर आई में हॉलो हो गया,
शेप सही नहीं है तो उसमें आप अंडर आई टीयर टफ में डलवा सकते हो आप। फिर से चिक ऑगमेंटेशन के लिए उसमें भी अगर एजिंग होने के बाद अगर बोन डेंसिटी लो हो गई या फिर आपका मसल्स वीक हो गए, डीप जा रहा है, तो वहां पे आप फिलर डाल के वॉल्यूम दे सकते हो एम्प्टी स्पेस को। फिर से फिलर्स नॉर्मली हाथों में भी देते हैं। एज बढ़ने के बाद कई बार हाथ में वेन्स वगैरह, वेन्स आर्टरी बहुत विजिबल हो जाते हैं, वो हाथ देखने से बहुत एजिड लगता है, उसमें भी फिलर्स डला के उसको वॉल्यूम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो फिलर्स अपने आप में बहुत अच्छी चीज है और आजकल बहुत ट्रेंड में है। बॉलीवुड हॉलीवुड सारे एक्ट्रेसेस यूज कर रहे हैं, तो आजकल काफी नॉर्मल लोग भी यूज करने लगे हैं और करवाने लगे हैं। बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है, लेकिन चीजें बहुत अच्छी हैं। डेफिनेटली सबको इसके लिए जा सकता है। और जी। इसकी एजिंग बेसिकली 18 साल से लेके और आप 50, 55, 60 ईयर्स तक कोई इशू नहीं है। ओके। सो काफी हमारे बीच में आजकल ये ट्रेंडिंग चल रहा है, फिलर्स, बोटॉक्स एंड लेजर डेंटिस्ट्री स्पेशली, मतलब आग लगा रखी है आजकल मार्केट में इसकी सारी चीजों ने। तो आई एम ऑल्सो डैम इंटरेस्टेड एंड फिलहाल काफी सारी चीजें हैं जो हमारे लोग आपसे पूछना चाहते हैं एंड मेरे पास क्वेरीज आती रहती है। सो हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अगर इन्होंने पूछे हैं। बिल्कुल। जी, एक सेकेंड। तो सर अभी आप थोड़े बिजी तो नहीं थे ना? अभी मैंने आपका नहीं सारा नहीं टाइम मैम, ले लिया। ये शेड्यूल पहले से आपने डॉक्टर नेहा ने 2 दिन पहले से या फिक्स अप कर रखा था, तो चीजें एज इट इज थी। कि एक क्वेश्चन है मैम मेरा, अच्छा ये तो हेयर से रिलेटेड है बट हम हेयर्स का टॉपिक आज नहीं उठाना चाहते बिल्कुल, हैं। आपको जो टॉपिक है वो डिस्कस कर सकते हैं, कवर नहीं करेंगे, डिस्कस कर सकते ओके ठीक है, हम क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं बट ओके। तो हेयर फॉल बहुत हो रहा है और मेरा काफी ज्यादा बाल्डनेस बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ मैम? हैं। मेल है फीमेल है? ये मेल है एक। ओके, उनका नाम कैन वी टेक हिज नेम और नॉट एट दिस प्लेस? या वी कैन टेक, बट इनका रियल ओके, नो नेम इशू। नहीं है आई थिंक। ओके, नो इशू। कुछ आईडी अगर नेम है उनको, 1 2। ठीक है, अगर हेयर फॉल है तो वो पीआरपी के लिए जा सकते हैं, जीएफसी के लिए जा सकते हैं। प्लाज्मा, रिच प्लाज्मा प्रोटीन को यूज करने से ये हेयर फॉल प्रॉब्लम रिड्यूस हो सकती है। जो बाल पतले हो रहे हैं वो डेंसिटी बढ़ सकती है और चीजें ओके हेयर फॉल प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम वो दूर हो सकती है। तो पीआरपी या फिर जीएफसी, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेशन, ये पीआरपी और जीएफसी के लिए वो प्लान आउट कर सकते हैं। क्लिनिक पे कंसल्ट ओके करें और चीजें को दूर किया सकते हैं, प्रॉब्लम से कोई इशू नहीं है। ओके। तो मतलब हम इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, जीएफसी एंड नहीं, पीआरपी? I will advise for the GFC technique because GFC is more advanced than PRP. GFC ज्यादा सही है इन कंपेयर ऑफ PRP। तो GFC जो लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ या फिर मेरे से जो लोग कर रहे होंगे, तो वो लोग GFC के लिए जाए, PRP के लिए ना जाए। GFC का रिजल्ट अच्छा है, जल्दी रिजल्ट है और डेफिनेटली रिजल्ट है। ओके, तो आई थिंक आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा मिस्टर 1 2 5 समथिंग। तो ओके, तो आपके हेयर फॉल का यही है सोल्यूशन। अगर इफ यू आर प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म एक प्रोसेस आप अपना सिक्योर करना चाहते हो, तो जस्ट गो एंड इन्वेस्ट इन जीएफसी टेक्निक सो दैट कि आपकी जो बाल्डनेस है अगर वो भी अगर चली प्रॉब्लम जाएगी। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है। लेकिन अगर नॉर्मल हेयर डेंसिटी कम है, बाल हेयर फॉल है, तो इसके लिए आप जीएफसी कराएं। खाने पीने में ध्यान दें, कुछ मल्टीवाइटमिन और शैम्पू, सीरम, ये 10 तरह की चीजें हैं मार्केट में, उसका आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। बट वो टेस्टिफाइड होना चाहिए, वी कैन नॉट गो फॉर एनी लाइक कुछ लोग होते हैं फार्मेसी से मान लेते हैं कि नहीं यार नहीं 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 नहीं, ये हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो टू द डॉक्टर एंड कंसल्ट हिम एंड वो आपको सारा हिस्ट्री लेंगे, सारी चीजें पूछेंगे, सब कुछ पूछेंगे। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन और सारी चीजें, आपको ट्रीटमेंट प्लान बता के देंगे, वो आपको कराना होगा और डेफिनेटली इसका रिजल्ट है। ओके। सो सर ये तो हेयर पीआरपी की बात हो गई। मैं ये एक और फेशियल पीआरपी के बारे में लोग पूछ रहे हैं, तो व्हाट इज द ओके, इफेक्ट्स ऑफ फेशियल पीआरपी एंड हमें कब कराना चाहिए फेशियल पीआरपी?
फेशियल पीआरपी आप महीने में एक बार करा लो, महीने में 2 बार करा लो, कोई इश्यू नहीं है। पीआरपी बेसिकली इसमें आपके स्किन रिजुविनेशन में काम आता है। आपके खुद के ब्लड को लेके, आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स होते हैं, तो आपके खून से निकाल के, ब्लड से निकाल के प्लाज्मा सैचुरेट करके और हम लोग उसको इंजेक्ट करते हैं। तो इससे आपके स्किन पे ग्लो आता है, स्किन पे शाइनिंग आती है, और जो भी आपके छोटे मोटे ट्रॉमेटिक केसेस या फिर जो है पिगमेंटेशन है, चेहरे पे पिगमेंटेशन है, तो उसको रिड्यूस करेगा, स्किन को रिजिनवेट करेगा, स्किन को ब्राइटनेस देगा। तो एसपीआरपी इज गुड फॉर योर स्किन। ओके ओके, ठीक है। एंड सर एक मेरा क्वेश्चन है कि बहुत ही टाइम से मैं सोच रही थी कि डू लाइक वी आर डेंटिस्ट एंड क्या हम वी आर एलिजिबल टू डू एस्थेटिक डेंटिस्ट्री इन दिस फील्ड ऑफ लाइक मार्केट में इतना ट्रेंडिंग चल रहा है। कुछ लोगों की सोच होती है कि नहीं, वी हैव टू गो विद द डर्मेटोलॉजिस्ट। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड क्यों लोग ऐसा सोच रहे हैं, एंड इफ वी आर एलिजिबल Dr. Neha, सो first of all, I would like to correct you. Facial dentistry is another thing. Aesthetic dentistry, एस्थेटिक facial, डेंटिस्ट्री या yeah, this is completely different thing. Veneers, lamination, all the bleaching, all these things are considered in aesthetic dentistry, right? इन या और हम लोग aesthetic facial aesthetics की बात कर रहे हैं। Facial या aesthetics में भी we are talking about facial injectable. तो facial injectable is completely valid for the dentist. I will tell you how. आप पेशेंट के चेहरे में ब्लॉक देते हो, मसल्स आर्टरीज को जानते हो, आप स्माइल डिजाइनिंग करते हो, तो स्माइल डिजाइनिंग में सिर्फ आपके डेंटल नहीं आते, साथ में आपके जी मैसेटर मसल, बक्सिनेटर, ये सारे फेशियल मसल्स होते हैं। तो वो सारी चीजों या को कंसिडर पहले किया जाता है, उसके बाद हम लोग स्माइल डिजाइनिंग देते हैं, राइट। इसको जी इम्प्रूव जी करने के लिए आपको बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड, ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए। और ये हम लोग बेसिकली आपने भी पढ़ा होगा, गम रिसेशन के लिए, गम्स को हाइड करने के लिए हम लोग बोटॉक्स देते हैं। जी फिर से आपके पेरियोडाइटिस प्रॉब्लम में, पेरियो प्रॉब्लम में हम लोग फिलर्स डालते हैं। फिर से जी एक्सट्रैक्शन के बाद हम लोग सूचर्स लगाते हैं, तो उसके लिए कॉर्क थ्रेड्स डालते हैं, स्टिचेस लगाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, पहले से है, कोई नई चीज नहीं है। बस ये चीज आपको खुद जानना होगा कि आप अपनी चीजों को खुद अच्छे से पढ़े, उस चीज को समझे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, और उस चीज को आप खुद अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई इश्यू नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, ये सब आपके ओके। कोर्स में है, बस वो चीजों को अप्लाई करना है। कंप्लीटली वैलिड है फेशियल इंजेक्टेबल के लिए डेंटिस्ट। सो इट इज वी नॉट आर ओनली फॉर द डर्मेटोलॉजिस्ट ना, नहीं, मतलब डरमैट का डरमैट का एक अलग चीज आता है उन लोग का। नॉर्मली बिकॉज so वी आर many नॉट of the डीलिंग विद एनी people are डिजीज। asking, sir, so Actually, we many are not people are dealing with any asking, disease. We yeah, are not dealing. We are not dealing. We are not dealing with any skin disease or skin problem related problem, right? We are only dealing with the regeneration, skin regeneration, and making the beautiful muscles from face. That's all. या ओके। सो गाइज आज आप हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की है, बट दीज आर ऑल ऑफ द इंट्रोज। आई वांट टू नो गाइज यू कि आप ये चीज़ें समझें और जानें, बिकॉज तुम लोगों के डीएम ऐसे होते हैं ना कि क्या ही बोलूं, एक एक के मैसेज नहीं हो पाता है। सो आई थॉट कि आई शुड डू दिस आईजीटीवी थिंग विद द डॉक्टर रितेश सर। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत सारी एक हेल्पफुल नॉलेज दिया, एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन दीज गाइज वांट। आई होप आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे। एंड इफ यू गाइज नो, जानना चाहते हैं कुछ और, अगर कंसल्टेशन चाहिए, देन वी आर इन दिल्ली, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पे आके कंसल्टेशन ले सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। इवन अभी हमने बहुत कम चीजें डिस्कस की है, इससे ज्यादा है, मतलब हम इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में सारी चीजें नहीं आपसे डिस्कस कर सकते हैं, बट वी विल मेक श्योर कि हम हफ्ते में एक आईजीटीवी हमेशा करेंगे। एंड डू लेट मी नो, डीएम करो मुझे, बताना मुझे किस टॉपिक पे हमें आगे जाना चाहिए, सो दैट हम उस टॉपिक को पूरी तरह से Please फोकस करें advise. आपको। Please advise them their Instagram ID and phone number so that they can ask any type of question, whatever they have in their own mind. So ये या दो चीजें, देन contact number and या Instagram ID advise them. या मैं आईजीटीवी में एक नंबर छोड़ती हूँ सर का, इफ यू गाइज वांट एनी कंसल्टेशन,
तो आप डायरेक्टली उन्हें कॉल कर सकते हो और उनकी आईडी फॉलो करिए, डॉक्टर रितेश सिंह ऑफिशियल। एंड क्लिनिक का भी है, क्लिनिक कॉस्मोडेंट। तो आप ये दोनों पेज फॉलो करिए सर के। एंड डू लेट अस नो आपको कैसा लगा। एंड हम आपका नेक्स्ट वीक भी एक सेशन रखेंगे आप लोगों के लिए। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर नेहा।